सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अभी विपक्ष से, सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक, मैं अभिसार शर्मा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुसलमानों पर तंज कसते हुए कहा है कि 2017 से पहले राशन सिर्फ मुसलमानों को मिला करता था। उन्होंने कहा कि भाई राशन सिर्फ उन लोगों को मिला करता था जो लोग अब्बा जान करते हैं। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से पूछना चाहता हूं कि क्या आप अब्बा जान के मायने समझते हैं? क्या आप समझते हैं अब्बा जान के क्या मायने हैं? इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों कि मुसलमान महिलाओं ने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को किस तरह का करारा जवाब दिया है। मगर एक अब्बा जान की क्या बेबसी होती है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, आप कभी नहीं समझ सकते हैं। इस वक्त पश्चिमी उत्तर प्रदेश में डेंगू का प्रकोप है। एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं अलग अलग बापों की दास्तान, अलग अलग पिताओं की दास्तान, अब्बा जानों की बेबसी जो आप कभी नहीं समझ सकते मुख्यमंत्री आदित्यनाथ। सबसे पहले दोस्तों आपके सामने एनडीटीवी के पत्रकार आलोक पांडे का यह ट्वीट है। यह बाप अपने बेटे को गोदी में लेकर एक अस्पताल में घिसने का प्रयास कर रहा है। आप देख सकते हैं यह बाप अपने बच्चे को नहीं बचा सका। आज मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, इस बाप या इस अब्बा जान की बेबसी को आप समझ सकते हैं? मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने दरअसल कहा क्या था। उनके इस बयान से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अगर मुद्दों पर चुनाव होगा तो हम कभी नहीं जीत सकते। यह जरूरी है कि समाज के अंदर जहर बोया जाए, यह जरूरी है कि हिंदू मुस्लिम खेला जाए। कहा क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने, आप सुनिए। भाइयों बहनों, सबका साथ, हर गरीब को शौचालय। क्या शौचालय देने में किसी का चेहरा देखा गया? नहीं, हर गरीब को राशन मिल रहा होगा ना। आप लोगों को राशन मिल रहा है? मिल रहा है राशन? क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ, एक अब्बा जान यानी कि बाप की बेबसी आप कभी नहीं समझ सकते। एक और मिसाल मैं आपके सामने पेश करता हूं। पत्रकार पीयूष राय ने अपने ट्विटर पर फिरोजाबाद का यह वीडियो पेश किया जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर चल रहा है। दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं मां बाप किस बेबसी के साथ अपने बच्चों को अस्पताल में ले जा रहे हैं। कई जगहों पर उनको इलाज तक नहीं मिला है। देखिए यह पिता क्या कह रहा है, देखिए। शाम को दिखाए के लिए सीरप पकड़ा दी, कल दिन में दिखाए के लिए सीरप पकड़ा दी। चेकअप क्यों नहीं करवा रहे? जब बच्चा को 3 दिन से बुखार नहीं उतर रहा तो टेला देते हैं यहाँ से। कहाँ फायदा हुआ? चलो क्या हुआ था? खाली था, लेटरी करने जा रहा, खाना लेटरी करके कोई दिक्कत है? कोई आराम नहीं है। आराम नहीं है, छाती में दर्द है। तिर्री बना ला तू, तिर्री क्या करेंगे भाई? जाकर जाएंगे डायरेक्ट। एक बाप की और बेबसी देखना चाहते हैं आप मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का यह वीडियो है। आप देखिए, करीब 1.5 मिनट का वीडियो है दोस्तों, रोंगटे खड़े करने वाला वीडियो। देखिए एक बाप की क्या बेबसी है। नीलम, ओ नीलम, भाई पानी की बोतल है किसी के पास? पानी पिलाओ, पानी दो भाई, थोड़ा बोतल है किसी के पास? जल्दी लगे। पानी दो यार, पानी मंगवाओ। किसने का पानी नहीं? अरे क्यों पानी नहीं? पानी डिहाइड्रेशन, पानी बहुत जरूरी है। पानी पिलाओ, पानी बहुत जरूरी है। पानी ज्यादा से ज्यादा पिलाओ, खिलाने से ज्यादा पानी पिलाने में ध्यान रखो। मुंह धो लो, थोड़ा सर धो लो और उसको पानी पिलाओ थोड़ा सा। पानी हटो, तुम पीछे हटो। सही हो यार, सही हो यार। दे दो पानी, पी ले बेटा, पानी पी, पानी पी, भर के पी। और भी पानी मैं ला दो बोतल, लाओ मुझे। हट जाओ। भैया आप काम नहीं है। पानी नहीं पिलाते उसके साथ खोल दो। अरे पानी नहीं पिला रहे। अरे उल्टी आ रही भाई, उसको मुंह तो धुलवा दो, पिलाओ, पानी पिला दो।
अरे इसको बोलो अंदर से ले जाएंगे ना, अंदर ले जाएंगे, उसको बोलो ना अंदर ले जाएंगे, रात कराएंगे। रोक दो सर। एक बार भाई बंद करोगे भैया? यार चलो ये बटन खोल दो, ये बटन कुछ नहीं है, चुप रहो। बच्चा लेके आओ, लेके आओ, चलो लेके चलो। आप जल्दी जाओ, तुरंत करंट में दबा दो। सब मत जाओ। और अब देखिए, पत्रकार सौरभ ने यह वीडियो पेश किया है अपने ट्विटर हैंडल पर। एक बाप अपने बच्चे को अपनी साइकिल के पीछे बिठाकर, देखिए, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जा रहा है। ये तमाम दास्तानें हैं पिताओं की। ये तमाम दास्तानें मैं समझना चाहता हूं आपसे कि आपने अब्बा जान का तंज तो मार दिया मुसलमानों पर, मगर ये तमाम लोग हिंदू होंगे। इनकी बेबसी आप समझ सकते हैं, एक अब्बा जान की बेबसी आप समझ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ साफ तौर पर गलत बयानी कर रहे हैं। और आज मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ उनके इस दावे को एक्सपोज करने वाला हूं। आज से करीब 2.5 साल पहले इसी मंच यानी बेबाक पर, जब बेबाक एक दूसरे प्लेटफॉर्म पर था, एक दूसरे चैनल पर था, तब दोस्तों मैं उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव में गया था। उस गांव में एक गरीब महिला के 2 बच्चे, एक की उम्र 22 साल, एक की उम्र 16 साल, दोनों भूखमरी और कुपोषण से मर गए। दोनों भीख मांग रहे थे दोस्तों। एक का नाम फेकू था और एक का नाम पप्पू था। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? क्योंकि आप जानते हैं इस देश में फेकू और पप्पू किसी और को भी कहा जाता है। वो जो दिल्ली वाले फेकू और पप्पू हैं वो कभी भूखमरी से नहीं मर सकते। मगर ये 2018 की तस्वीर है जब आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम थे। देखिए, सिर्फ 50 सेकंड का एक क्लिप है, आप समझ जाएंगे किस तरह की बेबसी। जंगल खिड़कियां जो हम सबको आईना दिखा रहा है। मेरी दाईं ओर है वो माँ जिसने अपने बच्चों को गवा दिया। उम्र सिर्फ 22 साल और 12 साल, 16 साल, माफ कीजिएगा, 22 साल और 16 साल, और दोनों कुपोषण के चलते मौत हुई। अम्मा, आप बता सकते हैं क्या हुआ था? क्या होता, हमारे बाबू लोग भीख मांग में चंदा लगा के वो लोग जियवनी, दवाई करवनी, मजूरी पड़ावना जाए तो मजूरी करो तो लिया तो लोग दवाई कराए ना। गांव नगर से भीख मांग के वो लोग खियाए। ठेवना पर पानी लगा रहे, एक हम सुते, एक हमारे बाबू सुती लोग। हो घर से सब्जी मांग के, रोटी मांग के अपना बाबू लोग खियाए लेकर सुते घर में। हाँ, और अब मैं आपको बताने वाला हूं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ का यह बयान कितना झूठा है, जिसमें वो ये कह रहे थे कि 2017 से पहले सिर्फ मुसलमानों को राशन कार्ड मिलता था। उनके राज में आने के बाद हिंदू किस तरह से भुखमरी और कुपोषण से मर रहा था, मैंने अभी आपको एक प्रमाण दिया। खुद मैं वहां गया था। 22 साल और 16 साल के बच्चे भुखमरी से मर गए। अब मैं आपको बताता हूं, पत्रकार सृष्टि, स्वतंत्र पत्रकार सृष्टि ने एक आर्टिकल लिखा है दोस्तों, और उन्होंने बाकायदा बताया है। वो पहली तस्वीर, ये देखिए, पहली तस्वीर आपके सामने 5 साल की सोनिया कुमारी के है। इनकी मौत आगरा में हो जाती है। सोनिया, 5 साल की जो सोनिया थी, वो बेटी थी 40 साल की शीला और 50 साल के पप्पू की। जब लोग उनसे मिलने गए, अब ये देखिए मां की तस्वीर कितनी बेबस दिखाई दे रही है। जब लोग इनसे मिलने गए तब इनके घर में कुछ नहीं था। तब इन्हें बिस्किट दिया था इनके पड़ोसियों ने। ये बेबसी, गरीबी से इस कदर लाचार थे। इन तस्वीरों को लेकर आपके पास क्या जवाब है मुख्यमंत्री आदित्यनाथ? और आप देश की जनता को, राज्य की जनता को गुमराह क्यों कर रहे हैं? अब यह तस्वीर देखिए दोस्तों, ये जो कंकाल जैसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है, इसका नाम है बोझा राम, 70 साल का है। इसके घर में ना रोटी थी ना कुछ। सृष्टि, पत्रकार सृष्टि बताती हैं कि वो अपनी 60 साल की बीवी माला के साथ रह रही हैं। आप इसकी तस्वीर देखिए, 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। कितना बेबस ये आदमी दिखाई दे रहा है, कंकाल जैसा दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर का आपके पास क्या जवाब है? और अब पत्रकार सृष्टि ने बात की बेबी कुमारी से, 4 बच्चे बेबी कुमारी के। और क्या आप जानते हैं, पिछले 3 दिनों से बेबी कुमारी या उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया था जब सृष्टि ने उनसे मुलाकात की थी। यह वीडियो देखिए दोस्तों। आपके घर पे कुछ खाने के लिए पड़ा है अभी? नहीं। पिछले कितने दिनों से आपने कुछ खाना नहीं खाया? 2 दिन से खाना नहीं खाया।
2 दिन पहले क्या खाया था आपने? दाल रोटी बनाई। और आज सुबह से कुछ खाया आपने? आगे तो नहीं खाया मगर बना कर रख दी थोड़ी सी रोटी, बच्चों को खिला दिया है। बच्चों के लिए, आपके लिए खुद के लिए खाने के लिए नहीं है अभी कुछ? तो नहीं खाया मैंने, अभी और तो बच्चे को खिला दिया है। तो आज तीसरा दिन होगा कि आपने खाना नहीं खाया है। अब ऐसे ही चाहिए। हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है दोस्तों। मैंने जो आपको तस्वीरें बताई वो लगातार 2018 से लेकर अब तक है। बेबसी अब भी बनी हुई है और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ चाहते हैं, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो है हमको सब्ज बाग दिखाना चाहते हैं, एक काल्पनिक उत्तर प्रदेश दिखाना चाहते हैं। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में जो विज्ञापन दिया था उसमें भी इन्हें कोलकाता के फ्लाईओवर और अमेरिका की एक फैक्ट्री का इस्तेमाल करना पड़ा था। ये देखिए तस्वीर। अब बाद में इंडियन एक्सप्रेस माफी मांगता फिरे वो एक बात अलग है, मगर क्या मुख्यमंत्री कार्यालय ने इन तस्वीरों की अनुमति दे दी थी छपने के लिए? अप्रूव किया था इन तस्वीरों को? पत्रकार गौरव श्रीवास्तव ने दोस्तों ये वीडियो पेश किया है और वो क्या कह रहे हैं मैं पढ़ के सुनाना चाहता हूं। एक ही घर के छोटे छोटे 5 बच्चे बुखार से तप रहे हैं। फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज का ओपीडी में सुबह सुबह इनकी मम्मियां लेकर आई हैं। इनकी शिकायत है कि हुमायूंपुर मोहल्ले में पानी भरा हुआ जिसमें मच्छर पनप रहे हैं, ऐसे बचेगी बच्चों की जान। बेबसी देखिए दोस्तों, ये तमाम बच्चे जो हैं वो डेंगू से प्रभावित हैं, डेंगू से पीड़ित हैं। और हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो अब्बाजान वाली सियासत कर रहे हैं। और यही नहीं दोस्तों, एक और बयान मैं आपको इनका सुनाता हूं। इस बयान के अंदर इन्होंने गाय, बैल, सांड और औरतें सबको एक ही पैमाने पर रखकर अपना बयान दे दिया है। सुनिए, एनडीटीवी में उनका यह बयान प्रसारित हुआ था, सुनिए। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की समस्या नहीं थी, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समस्या थी। मैंने कहा क्या आज कोई बैलगाड़ी के बैल या किसी भैंसे को या किसी बालिका को या किसी महिला को कोई जबरन उठा सकता है क्या? दोस्तों एक बात स्पष्ट हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीतने के लिए समाज में सिर्फ जहर बोने वाला है। हिंदुओं और मुस्लिम में नए सिरे से तनाव पैदा किया जाएगा और इनकी मदद लगातार कुछ राजनीतिक शक्तियां भी कर रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कुशीनगर में यह बयान देते हैं। फिर से उस बयान का यह हिस्सा सुनिए कि 2017 से पहले सिर्फ उन्हीं को राशन कार्ड मिलता था जो अब्बाजान करते थे। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। तो सुना आपने? और क्या आप जानते हैं कि इसका करारा जवाब दिया है सोशल मीडिया पर कई प्रतिष्ठित मुस्लिम महिलाओं ने। एक एक करके दोस्तों आपकी स्क्रीन पर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, आतिया जैदी एक पब्लिशर हैं, मेरी अच्छी दोस्त भी हैं, और उन्होंने ट्वीट किया है कि मेरे अब्बाजान एक जाने माने बैंकर थे, आरबीआई में काम करते थे, एसीडी का नेतृत्व कर रहे थे, नाबार्ड को स्थापित करने में उनकी एक अहम भूमिका थी। यही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार में फाइनेंशियल एडवाइजर भी थे। वो लगातार मदद कर रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम कोऑपरेटिव बैंक्स की। ऐसे थे मेरे अब्बा, बता रही हैं आतिया जैदी। अब आपकी स्क्रीन पर सायरा शाह हलीम है। सायरा शाह हलीम बता रहे हैं कि मेरे अब्बा जान ने 71 के युद्ध में हिस्सा लिया था। उन्होंने भारतीय सेना के सैनिक थे। पूरी ताकत हिम्मत के साथ 40 साल तक वो भारतीय सेना में थे। वो आगे ये भी कहती हैं कि 40 साल बाद वो रिटायर हो गए थे आर्मी से, और जब वो रिटायर हुए थे, यानी कि सायरा शाह हलीम के पिता जब रिटायर हुए थे तो उस वक्त वो आर्मी के डेप्यूटी चीफ थे। राणा सफवी लिखती हैं, हमारे अब्बा जान, और उन्होंने मुझे इंसानियत, ईमानदारी और सच्चाई की अहमियत सुनाई। अब आपके सामने दोस्तों साइमा, जो कि जानी मानी आरजे हैं, उन्होंने बाकायदा अपने पिता के साथ तस्वीर जो है वो छापी है। ये मेरे अब्बू हैं जिन्हें कभी कभी प्यार से मैं पिताजी कहती हूं। आपके अब्बू को देखने का मन है। अब आपके स्क्रीन पर दोस्तों आरफा खानम शेरवानी, मेरी दोस्त पत्रकार हैं, कह रही हैं मेरे बाबा जान और मेरी अम्मी जान। मेरे बाबा जान जिनका विश्वास था इंसानियत में, वो धर्मनिरपेक्ष थे, गांधीयन सोच में उनका विश्वास था। मेरे बाबा जान का यह भी मानना था कि भारत
उनके बच्चों के लिए सबसे महफूज जगह है। आरफा ने बाकायदा अपने पिता और अपनी मां दोनों की तस्वीर यहां पर अपने ट्विटर हैंडल पर छापी है। आप जहर बो सकते हो दोस्तों, और इस जहर का सिर्फ एक इलाज है, इंसानियत, मोहब्बत। मुझे बहुत खुशी है कि इन मुस्लिम महिलाओं ने, और मुस्लिम महिला मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने मुसलमानों को टारगेट करने का प्रयास किया था। उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से यह संदेश जो है पूरे देश के सामने रखा है। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश की जनता को यह फैसला करना है कि आप ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को फिर से चुनकर लाना चाहते हैं जिसके पास सत्ता में बने रहने का बस एक ही जरिया है कि लोगों में तनाव पैदा हो, लोगों में नफरतें पैदा हो, समाज के अंदर अराजकता पैदा हो। मैं सीधा सवाल पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से, क्या इन मुस्लिम महिलाओं के इस मोहब्बत भरे संदेश का कोई जवाब है आपके पास? और आप जो ये कह रहे थे कि 2017 से पहले राशन सिर्फ मुसलमानों को मिलता था, आपके उस दावे की भी मैंने बखिया उधेड़ दी है बाकायदा तथ्यों के साथ। क्या जवाब है आपके पास, बताइए। दोस्तों, आपको एक बात समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के पास बस एक जरिया रह गया है, नफरत, और अब वो बिखर रही है। और अगर आप इस बिखराव को समझना चाहते हैं तो आपको नितिन गडकरी के इस बयान को सुनना पड़ेगा। नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से एक्सपोज कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं, सुनिए। समस्या सबके सामने है। पार्टी में समस्या है, पार्टी के बाहर समस्या है, कॉन्स्टिट्यूंसी में समस्या है, परिवार में समस्या है, आजू बाजू में समस्या है। किसी को आगे ले जाओ तो वो बोलता है इसको टिकट दे दो, अगलो हटा दो, सब समस्या है। प्रॉब्लम किसके सामने नहीं है? एक ने पूछा था कि तुम में से सुखी कौन है, हाथ ऊपर करो, किसी ने नहीं किया, क्योंकि जो एमएलए थे वो इसलिए दुखी है कि वो मंत्री नहीं बन पाए। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूं। मंत्री इसलिए दुखी थे कि उनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला। जिनको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला वो इसलिए दुखी थे कि वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, और जो मुख्यमंत्री बन पाए वो इसलिए दुखी है कि कब रहेंगे और कब जाएंगे इसका भरोसा नहीं। वो चीज। आखिरी पंक्ति आपने सुनी। उन्होंने कहा कि जो मुख्यमंत्री बन भी जाता है वो ये सोचता है मैं कब तक मुख्यमंत्री बने रहूंगा। क्या हुआ था उत्तराखंड में? त्रिवेंद्र सिंह रावत पहले मुख्यमंत्री थे, उनको हटा के तीरथ सिंह रावत, और उनको हटा के पुष्कर सिंह धामी। कर्नाटक में क्या हुआ? येदियुरप्पा मुख्यमंत्री थे, उनको हटाकर बासवराज बोम्मई। अब क्या हुआ गुजरात में? विजय रूपाणी थे मुख्यमंत्री, उनको हटा के भूपेंद्र पटेल। और कौन भूपेंद्र पटेल? इस तस्वीर में देखिए, भूपेंद्र पटेल जो हैं झुके जा रहे हैं अमित शाह के सामने, जबकि अमित शाह उनसे उम्र में छोटे हैं। ये तमाम मिसालें क्या बताती हैं कि अगर तो आप अमित शाह यानी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह के सामने नतमस्तक हो जाएं, अगर तो आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नतमस्तक हो तो आप मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। मगर अगर आप में प्रतिभा है तो उसके कोई मायने नहीं है बीजेपी के सामने। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आज की तारीख में भाजपा में सिर्फ इन दो चेहरों की अहमियत है, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जब तक उनका मन कर रहा है गृह मंत्री अमित शाह। इसके अलावा कुछ नहीं है। ऊपर से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जो हैं वो अपना खेल खेल रहे हैं। अब आप खुद बताइए, भारतीय जनता पार्टी बिखर रही है, नहीं बिखर रही है? 2022 में वो चुनाव जीत जाएं, इससे यह साबित नहीं होगा कि बीजेपी का सितारा बुलंद हो रहा है। नहीं, बतौर पॉलिटिकल पार्टी देखिए, आप चुनाव जीत जाएंगे नफरत के सहारे, मगर बतौर राजनीतिक दल, बतौर पॉलिटिकल पार्टी कहां है बीजेपी? कहां है संगठन? कहां है प्रतिभा? कहां है गवर्नेंस? सरकार चलाने की सलाहियत कहां है? कि तमीज कहां है? बताइए ना, कोई जवाब है आपके पास? बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।